सुभाद्रम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित काफ़ी वीडियो आपने देख लिए हैं और एम्प्लॉय वेरिफिकेशन कैसे करते हैं काफ़ी हद तक आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ कन्फ्यूजन है तो आज हम एक एम्प्लॉय का जो वेरीफाई करके आपको बताएंगे। इसके अलावा एम्प्लॉय वेरीफाई करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अगर मान लो वहाँ अगर आप गलती करते हैं तो हो सकता है आपके फरवरी माह के वेतन में कुछ समस्या आए। खास करके जो बजट हेड है उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो कई साथियों की ये भी समस्या थी कि उनके अभी भी DDO रोल शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में पूरी एक लिस्ट जो भी बताई थी 142 पेज की जो DDO की लिस्ट थी, उसमें अलग अलग DDO के नाम थे जिनकी अभी तक मैपिंग नहीं हुई थी, तो वो अपने HOD को तुरंत सूचना दें ताकि उनकी मैपिंग हो जाए। अब इसके बाद में जैसे एम्प्लॉय वेरीफाई की बात है तो सबसे पहले आपको अपने DDO की लॉगिन में जाकर के ये लॉगिन करना है, SSO में जाकर IFMS 3.0, उसके बाद में वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ आपके सामने डेस्क 1, 2, 3 आ सकते हैं। अगर मान लो नहीं तो कम से कम डेस्क 1 और 2 तो आनी चाहिए। अगर 3 आ रहा है इसका मतलब कहीं और साइन है तो 3 भी आएगा, लेकिन 2 आएगा। अब इसमें यहाँ नॉर्मली क्लिक करेंगे तो HO आएगा, तो HO आ रहा है इसका मतलब आपकी वहाँ मैपिंग होगी या रोल असाइन नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके HO भी नहीं आ रहा है तो आपको ईमेल करना है। अब इसके बाद में यहाँ HO आ रहा है तो उसको DDO कैसे करेंगे, तो यहाँ से डेस्क में आप देखें जिसमें भी आपके यहाँ DDO लिखा हुआ हो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ HO की जगह DDO हो गया। अब इस पर आपको क्लिक करना है, तो जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एम्प्लॉय मैनेजमेंट के वगैरह अलग अलग जो भी टैब है वो सारे ओपन हो जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि एम्प्लॉय का वेरीफाई करना है या वेरिफिकेशन करना है, तो वो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाएंगे, या एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से आप सामने लिस्ट खुलेगी जिसमें अभी तक माई टास्क का ऑप्शन है, अभी बंद कर दिया है या अभी शुरू नहीं है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए भी कई साथियों के बार बार मैसेज आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि जो नए कार्मिक है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो वो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अभी ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। अब उसके बाद में जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के जो भी है इसमें मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन है, ग्रुप मैनेजमेंट वगैरह। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी काम करना है वो वेरिफिकेशन का काम है। तो यहाँ से जैसे वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आएगा एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पूरे एम्प्लॉय शो हो, उसके लिए यहाँ से आपको जैसे 5 है उसकी जगह आपको पूरे यहाँ से 50 कर लें, 100 कर लें, ताकि आपके कार्यालय के जितने भी एम्प्लॉय है वो सारे शो हो जाएंगे। अब इस तरीके से ये सारे एम्प्लॉय शो हो जाएंगे। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप सीधे सेलेक्ट कर लें, या अगर ग्रुप वाइज आप सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ ग्रुप का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी जिस ग्रुप के कार्मिक आप वेरिफिकेशन करना चाहें, तो यहाँ से मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, तो आपके उस ग्रुप के जितने भी मेंबर है वो शो हो जाएंगे। अब इससे आपसे सुविधा रहेगी कि ग्रुप का मतलब है कि आपने बजट हेड के हिसाब से अगर पे मैनेजर पे ग्रुप बनाया है तो आसानी रहेगी। अब जैसे मैं एक यहाँ से एक कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब जैसे इस कार्मिक की अगर मैं डिटेल वेरीफाई करना चाहूँ तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स शो हो जाएगी, जिसमें NIC UID है, एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय स्टेटस है, इसके अलावा एक्टिव स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेट सर्विस वगैरह जो भी है, ये जो ऑटोमेटिक आ रहे हैं डाटा, वो जहाँ एडिटेबल कोई भी ऑप्शन एडिट का नहीं आ रहा है उसको तो आप एक बार चेक कर लें। अगर मान लो जहाँ एडिट का ऑप्शन है वहाँ आप एक बार जरूर चेक करेंगे। जैसे यहाँ जेंडर है, मेल फीमेल, यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कार्मिक का है। अगर सही है तो उसको आप ऐसे रहने दें। इसके अलावा जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सही है, नाम है, मैरिड अनमैरिड जो भी डाइवोर्स वगैरह उसके आप एडिट कर सकते हैं। डिसेबिलिटी वाला है एडिट कर सकते हैं। मोबाइल है, पैन नंबर है, आधार के यहाँ रेफरेंस नंबर आएंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है वो सर्विस डिटेल की, लेकिन इससे पहले आप ये जानकारी अगर चाहते हैं जनादर वगैरह या जो भी डिटेल्स है तो आपको यहाँ पे मैनेजर पे काम करना है। आपको यहाँ से पे मैनेजर पे रिपोर्ट्स में जाने के बाद में, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से रिपोर्ट्स में जाने के बाद में एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय मास्टर डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ मास्टर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ से आपको कार्मिक ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और उस ग्रुप में से जो भी कार्मिक है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जैसे ही शो रिपोर्ट पर डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ से जो है रिपोर्ट वो शो हो जाएगी। अब ये रिपोर्ट है, इसमें आपके सारे एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ग्रुप का नाम किस ग्रुप में है वो भी आ जाएगा, पे 7th पे वगैरह है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, स्टेटस में परमानेंट वगैरह जो भी है सब टाइप है, रेगुलर है, स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट सर्विस है, कैटेगरी है, एड्रेस है, और बैंक एंड पे बैंक और पे डिटेल में पे कमीशन है, पे लेवल है, इसके अलावा बेसिक पे कितना है, अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड वगैरह ये सारी डिटेल्स, इंक्रीमेंट डेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन है, प्रेजेंट DDO वगैरह जो भी है। इसके अलावा GPF नंबर यहाँ से आप
चेक कर लें, SI के नंबर चेक कर लें। इसके अलावा UID नंबर है, आधार के नंबर है, पैन नंबर है, प्रान नंबर, ये पैन नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा नॉमिनी डिटेल या फैमिली डिटेल में ये सारी डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। यहाँ से आपकी सारी डिटेल्स एक बार क्लियर हो जाएगी कि पे मैनेजर पे क्या डाटा है। अब इसके बाद में यहाँ से आएंगे तो यहाँ एक एक करके आप चेक कर लें। जैसे जनाधार है तो जनाधार यहाँ आपके था जनाधार, तो यहाँ से आप जनाधार भी इसमें अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप कार्मिक का जनाधार मंगवा करके कंफर्म कर लें कि जनाधार उसका सही है, क्योंकि इसमें बाकी सारे तो आ रहे हैं लेकिन जनाधार का ऑप्शन नहीं है पे मैनेजर पे, तो वो नहीं आ रहा, तो वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ से जैसे अगर आप अपडेट करना चाहते हो, लेकिन इसमें जो भी अपडेट का ऑप्शन है उन्हीं को आपको चेक करना है। इसके अलावा आगे जो यहाँ सब मैं कह रहा था कि सर्विस डिटेल्स में आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ जैसे सर्विस कैटेगरी, स्टेट सर्विस है, सब ऑर्डिनेट है, जो भी आपके लागू होता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है, क्लास 4 है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, इलेक्टेड मेंबर है, इंडियन एयरफोर्स वगैरह, या और भी अगर नीचे है स्टेट सर्विस, सब ऑर्डिनेट, वर्क चार्ज, तो आपके जो भी है अगर सही है तो इसको आप ऐसे रहने दें। सब सर्विस कैटेगरी में यहाँ अभी जैसे ऑप्शन जो भी है इसमें आप चेक कर लें कि आपके क्या आ रहा है। तो यहाँ से जैसे व्याख्याता है तो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर लें, तो जैसे राजस्थान एजुकेशन सर्विस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और अगर नहीं आपके आ रहा है तो यहाँ से आप जो भी यहाँ सर्च ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे एजुकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से आप राजस्थान एजुकेशन सर्विस वगैरह जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया एजुकेशन जो भी है। अगर आपके जो भी ऑप्शन है वो नहीं आ रहा तो आप इसको एक दो बार अच्छी तरह से चेक करके सर्विस ये ज़रूर चेक करें, क्योंकि यहाँ आपके कई जो भी मिस्टेक्स वगैरह है वो हो सकती है। अगर आप यहाँ से गलत सेलेक्ट करेंगे तो आगे आपके जो भी है वो डाटा है वो नहीं आएगा। तो अब जैसे मैंने एजुकेशन सर्विस से जो भी सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, यहाँ आपको डेजिग्नेशन है आपका सर्विस कैडर के अनुसार क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मान लो व्याख्याता है तो यहाँ लेक्चरर टाइप कर लें, और यहाँ से जो भी ऑप्शन आपके लागू होता हो यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेक्चरर इन साइंस, लेक्चरर इन कॉमर्स, या लेक्चरर ड्राइंग, लेक्चरर टेक्निकल, या तो अब जैसे मान लो स्कूल लेक्चरर है तो यहाँ से आप अगर ऐसे नहीं आ रहा तो उसको आप पहले स्कूल करके सेलेक्ट कर लें, और स्कूल या अगर नहीं आ रहा तो एक बार आप थोड़ा सा धैर्य से इसको सेलेक्ट ज़रूर करें और इसमें गलती नहीं करें। जो भी है आप जैसे स्कूल यहाँ स्कूल हेडमास्टर आ गया, हेडमास्टर हायर सेकेंडरी स्कूल, हेडमास्टर चिल्ड्रन, अभी इसमें से लिख करके आगे लेक्चरर और लिख दें। तो जो भी आपके पद आ रहा है वो आप एक बार यहाँ से जरूर अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ अगर आप गलती करेंगे तो वो गलती बाद में भी आपकी समस्या करेगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आपको राजस्थान एजुकेशन सर्विस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, यहाँ से आपको जो भी लिस्ट है उस लिस्ट में से आपको जैसे व्याख्याता है तो व्याख्याता, लेक्चरर है स्टेट जो भी है एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में गजेटेड, नॉन गजेटेड में जैसे ये गजेटेड आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से जैसे पेरेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये आ रहा है, तो यहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें। और अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ से जैसे करंट डिपार्टमेंट, तो करंट डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर है ये आ रहा है। जब आप यहाँ ऊपर अगर सही सिलेक्ट करेंगे तो लगभग काफ़ी चीज़ आ जाएगी, नहीं आई तो आप इसमें से ड्रॉप डाउन बॉक्स में से जो भी आपके लागू होता हो उसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ एक जैसे ये थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है कि जैसे डेजिग्नेशन एट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन सर्विस कैडर टीचर ग्रेड सेकंड आ रहा है, जबकि जो भी ये अभी व्याख्याता है, लेकिन जो प्रथम नियुक्ति थी फर्स्ट अपॉइंटमेंट था वो तृतीय श्रेणी का था। तो यहाँ से आपको जो है पद है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ से काफ़ी सारे पद है, तो इसमें जैसे अगर यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ABCD वाइज काफ़ी पद दिए हुए हैं। अब यहाँ से जैसे अगर मतलब बड़ा है तो इसमें आप यहाँ टीचर करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे टीचर लिख करके सिलेक्ट कर रहा हूँ तो टीचर के जितने भी यहाँ पोस्ट हैं वो सारी शो हो जाएगी। अब जैसे यहाँ टीचर में भी एग्रीकल्चर टीचर आ गया, आर्ट टीचर आ गया, कला टीचर आ गया। अब यहाँ से टीचर तृतीय श्रेणी है तो फिजिकल शारीरिक शिक्षक वगैरह ये सीनियर टीचर आ गया। अब सिर्फ टीचर करना है तो टीचर लेवल 2, लेवल 1 या टीचर या अध्यापक कर लें, शिक्षक कर लें। तो यहाँ से टीचर जैसे ग्रेड 3 यहाँ से टीचर तृतीय श्रेणी है ये जैसे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि जो मूल पद था वो वरिष्ठ अध्यापक नहीं होकर के तृतीय श्रेणी शिक्षक था, तो ये कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है कि वो पोस्ट मैप्ड इन करंट ऑफिस, यानी वर्तमान में ऑफिस में कौन सी पोस्ट पे है। तो यहाँ से जैसे लेक्चरर स्कूल एजुकेशन आ गया। अब यहाँ आपको जो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि यहाँ आपको जो बजट है वो चेक करना है, वो मैं आपको बता भी दूंगा कैसे करना है। यहाँ से जैसे इस पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने नीचे जो ऑप्शन आएगा व्याख्याता, और यहाँ जो बजट हेड जो शो हो रहा है वो 2202
0102 109 ये आप जरूर चेक करें कि यही बजटेड है या नहीं है। और उसके बाद में एक्चुअल पोस्ट इन करंट सर्विस, तो अभी जैसे व्याख्याता स्कूल शिक्षा है तो ये सही आ रहा है, बाकी सारी होगी। अब यहाँ से जैसे आप बजट कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से आपको पे मैनेजर पे जाना है, और पे मैनेजर पे मैंने आपको तो एक तो बताया था कि एम्प्लॉय की डिटेल्स इस तरीके से आप सारी चेक कर लें, एम्प्लॉय की डिटेल्स वगैरह इसमें आपको सारी मिल जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ से जैसे आप मस्ट में जाएंगे और यहाँ ग्रुप एलोकेशन या ग्रुप मस्ट में जाएंगे। यहाँ से जैसे आप ग्रुप मस्ट में जाएंगे तो व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है, और जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो अब कौन से ग्रुप में है तो उसका आप बजट ऐड चेक करना चाहें। जैसे इस ग्रुप में है, ये लेक्चर नाम से ग्रुप जो बनाया हुआ है नॉन प्लान का, इसमें जैसे ये जो है 220202 109 ये जो ग्रुप है, और 00 ये ग्रुप है, ये आप यहाँ से देख लें, ये और ये मिलना चाहिए। यहाँ से जैसे आप वापस क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ जो आ रहा है कि 220202 109 0100, यहाँ से वापस दोबारा आपको बता दूँ 220202 109 0100, ये ग्रुप आप मैच होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपके हो सकता है फरवरी माह की जो भी सैलरी है उसमें समस्या है, तो ये आप जरूर देख लें, ये ग्रुप मैच होना चाहिए। नहीं है तो आप वहाँ से पे मैनेजर से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा FMS पे भी पोस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं, उसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो ये सारा हो जाए उसके बाद में ये जो भी है, एक बार कोई भी कॉलम है खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कॉलम खाली रहेगा तो आगे नीचे सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। अब यहाँ से ये हो गया। उसके बाद में आपके जैसे GPF नंबर है, SI नंबर है, तो GPF SI नंबर मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप डिटेल्स यहाँ करेंगे तो यहाँ आपके सामने GPF के नंबर है, जैसे GPF ये 340 लास्ट में लिखा हुआ है तो 304, तो यहाँ से आप एक बार वेरीफाई कर लें कि ये जो GPF नंबर है 304 ये है। SI के नंबर भी आप यहाँ से चेक कर लें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, फर्स्ट जो भी है, इंक्रीमेंट की डेट है जुलाई 1 2024 है, रिटायरमेंट की डेट जो भी आ रही है वो देख लें, ये सारे वेरीफाई कर लें। उसके बाद में बैंक डिटेल्स चेक कर लें। बैंक डिटेल यहाँ भी है, आपके एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है इसमें भी आपके यहाँ बैंक डिटेल्स यहाँ से जैसे है, ये बैंक का अकाउंट नंबर है, बैंक ब्रांच का नाम है, और इसके अलावा ब्रांच का कोड है, IFSC कोड है, ये भी देख लें, तो ये मैच कर लें। उसके बाद में यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद में पे एंटाइटलमेंट में 7th पे L12 है, L11 है, जो भी है यहाँ से आप चेक कर लें। यहाँ से पे डिटेल में यहाँ आपके आ गया कि जैसे ये बेसिक है, इसके अलावा ये L12 है, L10 है, जो भी है ये एक बार ज़रूर मिलान कर लें। उसके बाद यहाँ से जो भी ग्रुप है, जैसे किस ग्रुप का नाम, तो ये ग्रुप है मैंने सेलेक्ट करके शुरुआत में बता दिया। इसके बाद में बजट ऐड यहाँ भी वापस हो रहा है 220202 109 01, ये जो बजट ऐड है यहाँ आपके मैंने अभी बताया था, यहाँ भी आपके जैसे आप यहाँ व्याख्याता ये पोस्ट में अपने करंट ऑफिस है, यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ भी बजट ऐड वो और यहाँ दोनों सेम होना चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखें। ये वैसे आ रहा है, इसको भी आप यहाँ से एक बार टैली कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। उसके बाद में बेसिक पे कितना है, DA कितना है, HRA कितना है, ये सारे एक बार देख लें आप, पे स्लिप भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद में जो डिडक्शन है, जैसे LIC की है, SI की है, GPF की है, RGSS की है, ये जो 4-5 डिडक्शन है वो यहाँ शो हो रही है। अब इसके बाद में आगे जो है कि जैसे यहाँ नॉमिनी में डिटेल में फैमिली नाम है, ये भी आप एक बार देख लें। वर्किंग नॉन वर्किंग अगर है, मान लो जैसे अभी नॉन वर्किंग है, और अगर मान लो जैसे फैमिली मेम्बर में कोई वर्किंग में आ गया तो इसको यहाँ से आप वर्किंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके लागू होता है वो आप एक बार चेक करके सारे कंफर्म कर लें। इसके अलावा नॉन वर्किंग सन डॉटर वगैरह जो भी फैमिली मेम्बर्स है उन सबको कर लेंगे। और यहाँ से इज वेरीफाइड तो येस पे, जैसे डिफ़ॉल्ट येस पे है। अब यहाँ आपके सामने ये सबमिट का ऑप्शन आ गया। अब सबमिट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, तो आपको येस पे क्लिक करना है। और जैसे ही येस पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आ गया, सक्सेसफुल डिटेल्स हैव बीन वेरीफाइड एंड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पे आ गया। अब यहाँ से ये जो डिटेल्स है ये वेरीफाइड हो गई है। अब यहाँ से मैं दोबारा आपको बता दूँ कि यहाँ से जैसे जो मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया था उसमें अभी जैसे मैंने वापस दोबारा बता दूँ, ये जो मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया था इसमें एक डिटेल्स है वेरीफाइड आ रही है, ये जैसे अभी बाकी अनवेरीफाइड आ रही है, वेरीफाई का ऑप्शन ओके और शो हो रहा है, लेकिन यहाँ है ये वेरीफाइड है। अब यहाँ वेरीफाई होगी, लेकिन अगर आपने यहाँ से जैसे कुछ गलत कर दिया या कोई अगर आपके कहीं भी जैसे पोस्ट वगैरह मैपिंग में कुछ गड़बड़ कर दी या गलती हो गई मान लो, तो यहाँ से आपके ग्रुप मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है जिसमें ये ग्रुप क्रिएशन वगैरह। इसके बाद में यहाँ से और भी ऑप्शन है, जैसे पोस्ट अगर आपने गलत कर दी या तो यहाँ से पोस्ट डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी चेक कर लें, पोस्ट एलोकेशन यहाँ से आप चेक कर लें, और पोस्ट एलोकेशन में जाकर के यहाँ से जो भी है उसको आप एडिट करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके जो भी डेजिग्नेशन है वो यहाँ से आप जो भी है वो चेक कर सकते हैं या इसको सही कर सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई गलती है तो इसमें अभी मॉडिफिकेशन के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, हालांकि कुछ ऑप्शन काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो भी डिटेल्स है थोड़ा सा आपको वेट करना है, और जो यहाँ अभी ऑप्शन काम कर रहे हैं उनको एक बार आप काम में जरूर लेना। जैसे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का ऑप्शन शुरू हो गया, तो
जैसे भी आपके निर्देश हो उसके अनुसार काम करना है। ये मेरा पूरा प्रयास है कि आपको जो भी जानकारी है, प्रोसेस की जानकारी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से एम्प्लॉय का वेरीफाई होगा, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ कर देते हैं, उसके बाद में समस्या हो जाती है। तो आप जल्दबाजी नहीं करें, जो भी विभागीय निर्देश है उसकी पालना करें। और वेरीफाई करने का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया। विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो बजट ऐड जरूर चेक करें अच्छी तरह से, पोस्ट और डिपार्टमेंट आप अच्छी तरह से चेक करेंगे तो आगे की डिटेल से ऑटोमेटिक सही आएगी। अगर मान लो आप जैसे आप वहाँ जो भी डिपार्टमेंट वगैरह है, पेरेंट डिपार्टमेंट वगैरह अगर आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो आगे आपके जो भी डिटेल्स है उसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो काम नहीं करेंगे या नहीं आएंगे। तो वो आप जरूर ध्यान रखें, एक बार अच्छी तरह से चेक कर ले, उसके बाद ही सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद में और वेरीफाई का ऑप्शन आता है तो उसको आप वेरीफाई कर लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि एम्प्लॉय डिटेल्स किस तरीके से वेरीफाई करनी है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और डिटेल्स आपको पे मैनेजर से एम्प्लॉय की डिटेल्स किस तरीके से चेक करनी है। इसके अलावा अगर पोस्ट है या बजट ऐड है, आप पे मैनेजर से भी चेक कर सकते हैं, FMS 3.0 से भी चेक कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।